बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। C++ की प्रोग्रामिंग की क्लास में मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज की इस क्लास में हम फंक्शंस को स्टडी करेंगे कि हमारे पास C++ में फंक्शन क्या होते हैं एंड इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके और टाइप्स क्या होते हैं, इसमें हम डिफरेंस काम को किस तरह परफॉर्म करते हैं। तो आप ज़रा फर्स्ट ऑफ ऑल इस फिगर को देख सकते हैं। ये हमारे पास फंक्शन C++ में किस तरह होते हैं। तो आप कुछ इनपुट करते हैं लाइक x, फंक्शन f के साथ परफॉर्म होकर प्रोसेस होकर वो आपके पास आउटपुट f ऑफ x बन जाता है। तो ये हमारे पास फंक्शन है C++ में और इसका सारा प्रोसेस भी इस तरह होता है। कोई भी हमारे पास हम जो भी कुछ भी इनपुट करते हैं x, वो प्रोसेस होंगी फंक्शन f के साथ एंड हमारे पास आउटपुट f ऑफ x होगा। समझ जा रहे हैं? ओके, तो हम ज़रा डिटेल में जाएंगे, फंक्शंस को डिफाइन करेंगे कि हमारे पास फंक्शन क्या होते हैं। A function is a small program which performs a single coherent task. The word coherent means that statement inside the small program function are directed to do a specific job. तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये फंक्शन जो है ना, हमारे पास एक स्मॉल सा प्रोग्राम होता है। तो ये जैसा हमारे पास इसमें कुछ इनपुट करते हैं, वो प्रोसेस होता है, उसके नतीजे हमारे पास x बन जाता है। और क्या होता है कि जो परफॉर्म करता है ए सिंगल कोहेरेंट टास्क। अब जो वर्ड कोहेरेंट है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें हमारे पास हर स्टेटमेंट इनसाइड दैट स्मॉल प्रोग्राम फंक्शन आर डायरेक्टेड टू डू ए स्पेसिफिक जॉब। ओके स्टूडेंट, तो अभी आते हैं अपने डिफिनीशन पर फंक्शंस के कि हमारे पास फंक्शन होता क्या है। ए फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। Every C++ program has at least one function which is main function. समझ आ रही है? हमारे पास हर भी कोई भी प्रोग्राम हो C++ का, तो उसमें हमारे पास एक ही फंक्शन होता है जो कि हमारे पास है मेन फंक्शन। Why use function? Function are used for divided a large code into module. Due to this, we can easily debug and maintain the code. For example, if we write a calculator program at that time, we can write every logic and a separate function. For addition तो हम करेंगे, तो इसके लिए हम जो फंक्शन करेंगे वो क्या है, सम फंक्शन। फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए जो हम करेंगे तो सब फंक्शन। क्लियर है? इस तरह हमारे पास डिफरेंट जो है फंक्शन राइट करते हैं। एनी फंक्शन कैन बी कॉल मैनी टाइम एंड हम एक प्रोग्राम में एक ही फंक्शन राइट करते हैं, लेकिन हम इसको मल्टीपल टाइम्स भी कॉल कर सकते हैं। ओके, आगे जाएंगे एंड कुछ एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एडवांटेजेस के क्या फंक्शंस के क्या एडवांटेजेस हैं। क्रिएटिंग फंक्शन एज ए प्रोग्राम इज बेनिफिशियल। दे अवॉइड repetition of code, increase program readability, divide a complex program into many simpler problems, reduce chances of error, makes modifying a program becomes easier, makes unit testing possible. ये तो हमारे पास चंद थी एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन। अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस पर। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन है। क्या है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड C++ लैंग्वेज। दे आर फर्स्ट हमारे पास है लाइब्रेरी फंक्शन, जिसको हम दूसरा नाम प्री डिफाइंड फंक्शंस भी कह सकते हैं। एंड सेकंड हमारे पास जो है इसका दूसरा हम नाम कह सकते हैं, वो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन भी इसको हम कह सकते हैं। समझ आ रही है? लाइब्रेरी फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन एंड बिल्ट इन फंक्शन, ये एक ही है। इसके हमारे पास जो दूसरा टाइप्स है वो है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन एंड बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं
एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, आगे के स्लाइड में हम इसको डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो आप ज़रा इस ब्लॉक डायग्राम को भी देख सकते हैं कि फंक्शंस को हमने बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक हमारे पास है लाइब्रेरी फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, दूसरा हमारे पास है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। नाम से ही जाहिर है कि बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइब्रेरी जो कि हमारे पास जो है बिल्ट इन फंक्शन, इसको डिस्कस करेंगे। क्या होता है कि लाइब्रेरी फंक्शन आर दूस फंक्शन विच आर फ्री डिफाइंड एंड C++ कंपाइलर। क्या होता है कि इसको हम जो है ना ऑलरेडी ये डिफाइन किए गए होते हैं, सिस्टम जो है ना इसको ऑलरेडी पहले ही डिफाइन कर चुके होते हैं। सेट ऑफ ऑपरेशन इसके जो हमारे पास होते हैं कि जिसको हम क्या कहते हैं, परफॉर्म व्हेन ए पार्टिकुलर फंक्शन एज नेम एंड ए प्रोग्राम स्टेटमेंट। समझ आ रही है किस तरह हमारे पास है कि द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ द फ्री डिफाइंड फंक्शन एज अवेलेबल इन लाइब्रेरी फाइल डेट और डॉट लिब LIB। इससे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्लैश डॉट OVG फाइल या डॉट LIB और डॉट OVJ फाइल और कंटेन प्री कंपाइल कोड्स। मीन ये ऑलरेडी हम इसको कंपाइलर के थ्रू डिफाइन हो चुके होते हैं। प्रिंट एफ फंक्शन, स्कैन एफ फंक्शन जो कि स्की में हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं आउटपुट इनपुट के लिए, क्लियर स्क्रीन फंक्शन, फॉरवर्ड फंक्शन एक्सेट्रा और द प्री डिफाइंड फंक्शन। समझ आ रही है। इसके अलावा हमारे पास जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी है, अर्थमेटिक फंक्शंस भी है, स्क्वायर फंक्शंस है, पावर फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस है। ये सारे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ है लाइब्रेरी फंक्शन या हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस के और टाइप्स है। ओके स्टूडेंट, आगे जाएंगे एंड चंद लिमिटेशन ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस को डिफाइंस करेंगे। क्या हमारे पास इसके जो लिमिटेशंस है कि ऑल प्री डिफाइंड फंक्शन आर कंटेन लिमिटेड टास्क ओनली डेट इज फॉर व्हाट पर्पस फंक्शन इज डिजाइन फॉर सेम पर्पस इट शुड बी यूज एज अ प्रोग्रामर we do not having any control on the predefined function implementation part as there in the machine readable format. In implementation, whenever a predefined function is not supporting user requirement, then go for user defined function. I hope आपको लाइब्रेरी फंक्शंस की बिल्ट एंड फंक्शंस की जो लिमिटेशंस हैं समझ आ गई होगी। ओके आगे जाएंगे एंड आगे हमारे पास जो सेकंड टाइप्स है फंक्शंस का जो कि है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, उसी को डिस्कस करेंगे। हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है कि दीज फंक्शन आर क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, suppose you want to create a function for add two number, then you create a function with the name sum function. This type of function is called user defined function. समझ आ रही है। इस तरह जो फंक्शन होते हैं इसको हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। मीन जो यूज़र होता है, जो प्रोग्रामर होता है, जो आपके लिए ये सॉफ्टवेयर ये सारी चीज़ें राइट करने वाला होता है, वो इसको आपके लिए डिफाइन करता है। तो इस वजह से हम इसको यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी कहते हैं। मीन जो प्रोग्रामर इसको डिफाइन करता है। और इसके जो टाइप्स हमारे पास ये हैं, सम फंक्शन, सब्सट्रैक्शन फंक्शन। आगे जाएंगे एंड कंपोनेंट्स ऑफ ए फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। हमारे पास इस फंक्शंस के जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो कंपोनेंट्स क्या क्या है, किस तरह ये सारा काम करता है, इसी को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है कि एक फंक्शन यूजुअली हैज़ 3 कंपोनेंट। एक फंक्शन जो है ना इसके 3 कंपोनेंट्स होनी चाहिए। 3 कंपोनेंट्स हमारे पास जो है वो कौन कौन से है, क्या है कि दे आर, फर्स्ट वन हमारे पास फंक्शन प्रोटोटाइप होनी चाहिए एंड डिक्लेरेशन। समझ आ रही है। फंक्शन प्रोटोटाइप एंड डिक्लेरेशन होनी चाहिए। ओके हमारे पास है फंक्शन डिफिनीशन होगा एंड थर्ड हमारे पास है फंक्शन कॉल होगा। अब ये अलग अलग क्या होती है इसी को आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोगों ने इस कंपोनेंट्स को याद रखना होगा कि फंक्शन के हमारे पास बेसिकली 3
कंपोनेंट्स होते हैं। एक है फंक्शन प्रोटोटाइपिंग डिक्लेरेशन, सेकंड हमारे पास है फंक्शन डिफिनीशन एंड थर्ड हमारे पास है फंक्शन कॉल। अब एक एक को डिस्कस करेंगे विद डिटेल। हमारे पास क्या होता है कि ए फंक्शन प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन inform the compiler about the function name, type and number of argument at receive and type of value at returns। सिंटैक्स पर फंक्शन डिक्लेरेशन हमारे पास जो है तो क्या होता है कि रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड पैरामीटर। नोट है, आप लोग ने यहाँ पर एक बात नोट करनी है कि एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग फंक्शन मस्ट बी टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन। समझ आ रही है, जब हम कॉल करेंगे तो इसको हम टर्मिनेट करेंगे विद सेमीकोलन। तो सिंपल हमारे पास जो सेंटेक्स है, एग्जांपल दिया गया है, सेंटेक्स की समझ तो आ गई ना कि रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर, ये लिखेंगे। अब सर एक प्रोग्राम के थ्रू आपको अंडरस्टैंड करेंगे फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, ताकि आपको कमेंट्स में लिखा है कि फंक्शन नेम इक्वल है डिस्प्ले, रिसीव ए कैरेक्टर एज आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न नथिंग। तो आप ज़रा देख ले कि वाइट डिस्प्ले कैरेक्टर, समझ जा रहे, वाइट डिस्प्ले कैरेक्टर सेमीकोलन, ये हमारे पास फंक्शन प्रोटोटाइप एंड डिक्लेरेशन हो गया। इसमें हमारे पास क्या हो गया, रिटर्न टाइप अब क्या है, वाइट हो गया, फंक्शन नेम यहाँ डिस्प्ले हो गया, पैरामीटर क्या हो गया, कैरेक्टर, एंड हमने कर लिया सेमीकोलन। तो ये हमारे पास फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन हो गए। अब नीचे हमारे पास क्या है, फंक्शन नेम इक्वल है सम, रिसीव टू इंटीजर एज आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न एन इंटीजर, इंटीजर सम, इंटीजर इंटीजर एन। तो ये हमारे पास फंक्शन प्रोटोटाइप एंड डिक्लेरेशन है। इंटीजर हमारे पास इसका रिटर्न टाइप मीन जो है वो इंटीजर हो गया, जो फंक्शन नेम हो गए वो सम हो गया, एंड पैरामीटर इसके हमारे पास इंटीजर कॉमा इंटीजर है। तो आई होप स्टूडेंट आपको फंक्शन प्रोटोटाइप एंड डिक्लेरेशन की समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट जाएंगे एंड नेक्स्ट कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये तो हमारे पास था फंक्शन का फर्स्ट कंपोनेंट। अब हम फंक्शन का सेकंड कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि था फंक्शन डिफिनीशन। बेसिक फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रा फंक्शन डिफिनीशन को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास फंक्शन डिफिनीशन होता क्या है। तो डिफाइनिंग ऑफ फंक्शन एज नथिंग बट गिव बॉडी ऑफ द फंक्शन दैट मीन्स राइट लॉजिक इनसाइड फंक्शन बॉडी। समझ आ रही है, देख ले, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड पैरामीटर, ये सारे करने के बाद हमारे पास ये जो हैं क्या, ये हमारे पास फंक्शन प्रोटोटाइप एंड डिक्लेरेशन हो गया। इसके बाद हमारे पास है कि बॉडी स्टार्ट हो गई, बॉडी के अंदर आप फंक्शन बॉडी को राइट करते हो। क्या है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर एंड फंक्शन बॉडी। तो इसमें एक एक की ज़रा आपको अंडरस्टैंडिंग कराती हूँ कि क्या होता है। रिटर्न टाइप है तो ए फंक्शन में रिटर्न ए वैल्यू, द रिटर्न अंडरस्कोर टाइप एज द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू द फंक्शन रिटर्न्स। रिटर्न टाइप, पैरामीटर एंड रिटर्न स्टेटमेंट आर ऑप्शनल। फंक्शन नेम क्या होते हैं, फंक्शन नेम इज द नेम ऑफ फंक्शन एट इज डिसाइड बाय प्रोग्रामर और यू। पैरामीटर क्या होते हैं, दिस इज ए वैल्यू which is passed in function at the time of calling of function. A parameter is like a placeholder, it is optional. And function body क्या होती है, function body is the collection of statement. ओके अब रिटर्न स्टेटमेंट को ज़रा यहाँ पर करते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट है कि फंक्शन कैन रिटर्न वैल्यू। A return statement is used to return value to the invoking function. The type of value a function can return is specified in the function prototype. A value क्या है कि a function which has void as return type don't return any value beside basic data type. It can return object and pointers too. A return statement is usually placed at the end of function definition or inside a branching statement. Example हमारे पास है कि integer sum, integer x, integer y. integer x
इक्वल इंटीजर s इक्वल है x प्लस वाई सेमीकोलन रिटर्न s सेमीकोलन बन हो गई. एंड दिस फंक्शन द रिटर्न टाइप ऑफ सम फंक्शन इज इंटीजर, so it return an integer values s to the invoking function. तो हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट का एग्जाम्पल था. अब आएंगे फंक्शन कॉल को डिस्कस करेंगे. हमारे पास फंक्शन कॉल क्या होता है. तो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट कॉल द function by matching its name and argument. A function call can be made by using function name and providing the required parameter. Syntax for function call: function underscore name semicolon or variable equal है function underscore name argument. For example, display a semicolon s equal है sum x and y semicolon. ओके एक एग्जांपल करते हैं फंक्शंस की. तो वाइट सम फंक्शन सेमीकोलन यह कर रहे हैं, यहाँ पर डिक्लेरेशन हो रहा है. समझ आ रही है. वाइट सम फंक्शन सेमीकोलन, तो ये हमारे पास डिक्लेरेशन फंक्शंस की हो रही है. और इस डिक्लेरेशन में हम क्या करें कि ए को वैल्यू हमने असाइन कर ली 10 कॉमा, बी को वैल्यू असाइन कर ली 20 कॉमा एंड सी सेमीकोलन. वाइट सम फंक्शन यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं फंक्शन को. समझ आ रही है. जब हम डिक्लेरेशन करेंगे तो यहाँ पर हम सेमीकोलन लिखेंगे. अब यहाँ हम डिफाइनिंग फंक्शंस करेंगे तो वाइट सम फंक्शन बॉडी स्टार्ट हो गई. सी इक्वल है ए प्लस बी सेमीकोलन सी आउट सम कॉलन डबल कोट्स के अंदर एंड सी इंटीजर मैन. अब इसके बाद यह ऊपर जो हमारे पास डिफाइनिंग फंक्शन सारा हो गया. अब नीचे जो है ना हमारे पास मेन बॉडी होंगी एंड इंटीजर मैन फंक्शन सम फंक्शन सेमीकोलन. तो यहाँ पर हम कॉल करेंगे फंक्शंस को जो कि ऊपर हमारे पास डिफाइनिंग फंक्शंस में है और ऊपर भी हमने इसको डिक्लेयर किया है. तो आपके पास वो वैल्यू कैलकुलेट होगी. ए में वैल्यू आ जाएगी प्लस बी में वैल्यू आ जाएगी, दोनों कैलकुलेट होकर सी में जाएगी. सी हमारे पास जो है ना सम सी में जाएगा एंड वहाँ पर हमारे पास जो है ना इसकी वैल्यू वहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी जो कि आपके सामने इस नीचे दिया गया है सम कॉलन 30. ओके स्टूडेंट, अब आगे जाएंगे. फंक्शन इन सी प्लस प्लस को मज़ीद और पढ़ेंगे. क्या है कि देयर आर टू अप्रोचेस टू पासिंग आर्ग्यूमेंट टू ए फंक्शन. हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम जो है ना एक पासिंग करते हैं आर्ग्यूमेंट्स को. तो हमारे पास वो अप्रोचेस कौन कौन से हैं. एक हमारे पास है कॉल बाय वैल्यू एंड दूसरा हमारे पास है कॉल बाय रेफरेंस और एड्रेस. वो क्या होते हैं अभी हम इसको स्टडी करेंगे. कॉल बाय वैल्यू को पहले ज़रा डिस्कस करते हैं. व्हेन ए फंक्शन इज कॉल द कॉल फंक्शन क्रिएट्स ए कॉपी ऑफ ऑल द आर्ग्यूमेंट present in the calling statement. This new copy occupies separate memory location and the function works on these copies only. This method of calling a function is called call by value. समझ आ रही है. इस तरीके से जब हम कॉलिंग करेंगे तो उसको हम कॉल बाय वैल्यू कहते हैं. एंड दिस मेथड ओनली द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट इज पास. So any change done to those value inside the function is only visible inside the function. Their values remain unchanged outside it. In this approach, the value of first as function argument to the definition of function. Okay, call by value and in call by value mechanism, the call function creates a new set of variable and stack and copy the values of the argument into them. In call by value method, the call function creates its own copy of original value sent to it. Any change that or made occur on the function copy of the value and are not reflected back to the calling function. Okay, example of call by value 1. तो वाइड स्वेप इंटीजर x इंटीजर y.
हमारे पास क्या है, इंटीजर z कॉलन, z इक्वल है x सेमीकॉलन, x इक्वल है y सेमीकॉलन, y इक्वल है z सेमीकॉलन। यहाँ हम स्वेपिंग करेंगे, सी आउट स्वेप वैल्यू a एज इक्वल है x एंड लाइन सेमीकॉलन, सी आउट स्वेप वैल्यू v एज कॉलन इक्वल है y एंड लाइन सेमीकॉलन, सी आउट डैश एंड लाइन सेमीकॉलन। समझ आ रही है बात की। तो ये हमारे पास है कॉल बाय वैल्यू 1। अच्छा, अब कॉल बाय वैल्यू सेकंड जब हम वो करेंगे तो हमारे पास क्या है कि इंटीजर मैन फंक्शन, सही है, ये हमारे पास एक फंक्शन है, तो यहाँ पर हमने ये कर लिया, तो ये हमारे पास ऊपर वाला पोर्शन, मैन बॉडी जो है वो ये होगी इस प्रोग्राम की। मैन बॉडी में है इंटीजर मैन फंक्शन, इंटीजर a इक्वल है 7, b इक्वल है 4 सेमीकॉलन, सी आउट ओरिजिनल वैल्यू a इज कॉलन a एंड लाइन, सी आउट ओरिजिनल वैल्यू b एज v एंड लाइन कॉलन, सी आउट डैश एंड लाइन सेमीकॉलन। स्वेप करेंगे a इंटू b, सी आउट द वैल्यू ऑफ a आफ्टर स्वेप इज a सेमीकॉलन एंड द वैल्यू ऑफ v आफ्टर स्वेप इज b एंड लाइन, एंड रिटर्न 0 करेंगे। तो ये हमारे पास मेन बॉडी होगी, यहाँ से हम कॉलिंग करेंगे इस फंक्शंस को। सही है, समझ आ रही बात की। तो हमारे पास सिंपल सा प्रोग्राम था। और अच्छा, और इसका अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा आउटपुट ऑफ द प्रीवियस प्रोग्राम जो है, तो देख ले ओरिजिनल वैल्यू a एज 7, ओरिजिनल वैल्यू b एज 4। तो ज़रा देख ले इसको। यहाँ वो कॉल करेगी, सही है, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ a इज व्हाट एंड b इज व्हाट, सही है। हमारे पास ये ऊपर आ जाएगा, फिर स्विफ्ट वैल्यू a इज डैश एंड b, मीन ये दोनों स्विफ्ट हो जाएगी। स्विफ्ट का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के साथ जगह चेंज कर देंगे। तो देख वैल्यू पहले हमारे पास a आफ्टर स्विपिंग, तो ये हमारे पास 7 हो जाएंगी। एंड हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू पहले थी 4 थी b की, अब स्विपिंग के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू जो है ना हमारे पास क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो अब ज़रा देख लें, ये देख लें, फिर हमारे पास वैल्यू ऑफ a आफ्टर स्विप एज 7 आ जाएगी। दोबारा हम इसको स्विप करेंगे दूसरे स्टेप में, एंड इसके बाद हमारे पास जो है ना द वैल्यू ऑफ v आफ्टर स्विप एज 4। तो प्रोसेस एक्साइटेड आफ्टर, ये हमारे पास वैल्यू हो जाए सेकेंड विद द रिटर्न वैल्यू 0, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। और हम कोई भी कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये कंटिन्यू होगा, आगे जाएगा। फिर हमारे पास जो सेकंड प्रोग्राम है उसका जो रिजल्ट हमारे पास आएगा, तो जो आपके सामने जो येलो कलर का जो सर्कल है, ये हमारे पास उस सेकंड का रिजल्ट होगा। एंड फिर क्या है कि नो चेंज द ओरिजिनल वैल्यू आफ्टर कॉल द फंक्शन बाय यूजिंग कॉल बाय वैल्यू मेथड। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट जाएंगे एंड कॉल बाय रेफरेंस करेंगे। वहाँ हमने कॉल बाय वैल्यू को कर लिया, अभी हम जो है ना हम कॉल बाय रेफरेंस करेंगे। एंड कॉल बाय रेफरेंस मैकेनिज्म इंस्टीट्यूट ऑफ पासिंग वैल्यूज टू द फंक्शन बीइंग कॉल्ड रेफरेंस पॉइंटर टू द ओरिजिनल वेरिएबल आर पास and call by reference method. The call function accesses and work with the original values using their references, and change that occur take place on the original values are reflected back to the calling code. We also can pass the value by reference. In this case, we pass the address of the variable rather than value. We use an एंड ऑपरेटर बट दिस पर्पस। समझ आ रही है, रेफरेंस के लिए हम इस एन पर्सन को एन पर्सन जो सिंबल है टू कॉल बाय रेफरेंस वी कैन नॉट पास वैल्यू, वी हैव टू पास मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल। एग्जाम्पल को जरा आप देख लें कि एग्जाम्पल ऑफ द कॉल बाय रेफरेंस 1 जो है हमारे पास क्या है कि वाइड स्विप इंटीजर ओके। एग्जाम्पल जो हमारे पास है कि
swap integer steric x integer steric y to integer z semicolon z की वैल्यू हमारे पास इक्वल है steric x semicolon steric x इक्वल है steric y semicolon and steric y इक्वल है z semicolon। तो सी आउट swap वैल्यू a is इक्वल है steric x एंड सी आउट swap वैल्यू b as इक्वल है steric y एंड इसके बाद हमारे पास डैश आएगा। अब ज़रा और एग्जांपल हमारे पास कॉल बाय रेफरेंस टू जो है, तो यह हमारे पास ये प्रोग्राम जो है ना बेसिकली दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक हमारे पास वहाँ पर कॉलिंग वाला सारा कुछ है, फंक्शन डिफिनीशन, और यहाँ पर हमारे पास जो है यहाँ पर मेन बॉडी है। मेन बॉडी में हमने क्या कर लिया, इंटीजर ए इक्वल है 7, बी इक्वल है 4 सेमीकोलन। सी आउट ओरिजिनल वैल्यू ए इज ए एंड लाइन सेमीकोलन एंड सी आउट original value b as b semicolon and c out dash end line। फिर हमारे पास स्विप करेंगे एम्परसन ए एम्परसन बी, जैसा हमने बता दिया कि रेफरेंस में हम एम्परसन का जो ऑपरेटर है इसको यूज़ करेंगे। तो सी आउट द वैल्यू ए आफ्टर स्विप एज, जब ए मीन ये दोनों एक दूसरे के साथ स्विप हो जाएगी, स्विप मीन इंटरचेंज हो जाएगी। तो मीन हमारे पास पहले ए की वैल्यू 7 थी, अब हमारे पास इसकी वैल्यू जो है ना 4 हो जाएगी एंड बी की वैल्यू 4 है तो उसकी वैल्यू 7 हो जाएगी। तो क्या है द वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्विप एज ए सेमीकोलन एंड द वैल्यू ऑफ बी आफ्टर स्विप एज बी एंड लाइन। समझ आया, रिटर्न 0। तो इसका ज़रा आउटपुट देखते हैं। आउटपुट हमारे पास जो फर्स्ट प्रोग्राम का है सही है, आप ज़रा देख सकते हैं। ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास ए की क्या है एंड ओरिजिनल वैल्यू ऑफ बी हमारे पास क्या है। फिर स्विप हमारे पास जो ए हो गई तो उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, पहले 7 थी फिर 4 हो गई स्विप के बाद। एंड जो हमारे पास बी है ये हमारे पास पहले वैल्यू 4 थी, स्विप के बाद इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी। तो इसका हमारे पास जो स्विप की वैल्यू है आफ्टर स्विपिंग के बाद हमारे पास 4 एंड 7 आ जाएगी और ऐसा ये हमारे पास कंटिन्यू होगा और इसको प्रेस यानी कि करेंगे हमारे पास ये कंटिन्यू होगा। तो आप ज़रा देख सकते हैं हमारे पास जो लास्ट स्विपिंग के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ गई क्या है कि द वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्विप एज 4 एंड द वैल्यू ऑफ बी आफ्टर स्विप एज 7। तो ज़रा नोट को देख लें कि द ओरिजिनल वैल्यू आर चेंज बिकॉज वी पास द एड्रेस रेदर देन द वैल्यू टू फंक्शन। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। अब थोड़ा सा ज़रा हम और भी डिस्कस करेंगे वैल्यूज़ एंड वी एस पास बाय रेफरेंस। इसको हम किस तरह करेंगे कि आपको थोड़ी सी दोबारा वो करा दूँ, रिपीट करते जाऊँ। क्या है पास बाय वैल्यू मैक्स कॉपी ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर, पास इज कॉपी ऑफ द कंटेंट्स, original variables content do not change during the program execution, value parameter manipulates data store and own memory space। पास बाय रेफरेंस की बात हम करेंगे तो पास इज एड्रेसेस ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर, original variable content y addresses, original variables content do change, return variable then one value, more efficient। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा कि हमारे पास जो है अभी जो हमने डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस कर लिया, फंक्शन क्या होते हैं, हमारे पास फंक्शन के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं एंड इसके डिफरेंट टाइप्स को भी डिटेल के साथ डिस्कस कर दिया। एंड फिर हमारे पास रेफरेंस बाय वैल्यू एंड पासिंग बाय रेफरेंस क्या होता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की लेक्चर समझ आ गई होगी, अंडरस्टैंड किया होगा। अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ये चीज़ें दोबारा अंडरस्टैंड कराऊंगी। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर्स के साथ आपको ये चीज़ें और भी सही तरीके से समझाऊंगी। तो ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।